हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस बेरिश मार्केट में भी गिव अप कर दिया इन द सेंस कि ये सारे स्टॉक्स अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। एंड क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाजार नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स एट द एंड सपोर्ट लेवल के नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिटेल्ड वे में इन चारों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, ये चारों ही फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बस हाँ अभी टेक्निकली वीक है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मे बी यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, बट इन द लॉन्ग रन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि स्टॉक इसी तरीके से नीचे की ओर गिरेगा। समझ रहे हो ना, फंडामेंटली स्ट्रांग है ये सारे स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को तो मैंने भी पर्सनली प्रेफर किया था बाइंग करने के लिए। इनफैक्ट मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदा भी था फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मगर मेरे बाइंग प्राइस के भी ये नीचे की ओर गिर गया, जबकि मैंने अच्छा खासा कन्फर्मेशन के बाद स्टॉक को पिक किया था। करेंटली देखोगे तो 873 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3.4% का करेक्शन। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, बाकी पेंट कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। आप बाकी पेंट कंपनीज का वैल्यूएशन चार्ट देखो, इतना अंडर वैल्यूड नहीं मिलेगा वो स्टॉक्स। ठीक है, एंड दूसरा चीज़, आप इसके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालो दोस्तों, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 34% के आसपास था, जो कि अभी 13% पे आ गया है। एंड वहीं आप एफआईज के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालो, 8.8 से बढ़ के 11, डीआईज के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालो, 3.2% से बढ़ के 21। एंड देखिए दोस्तों, इंडिगो पेंट्स कंपनी का नाम सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी कंपनी है हम लोग जान नहीं रहे, जान हम सभी लोग रहे हैं। तो कंपनी शानदार है, बस हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। हालांकि ऑल टाइम हाई से तो ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं फाइनली अब यहाँ पे बेस बन जाएगा, मगर बेस बना नहीं। अब यहाँ पे आप चलिए मैं इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इंडिगो पेंट्स, एंड इसके चार्ट को अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे किस पॉइंट पे मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अभी स्टॉक बुलिश हो गया है। वो पॉइंट ये था दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको याद होगा तो उस समय मैंने वीडियो भी अपलोड करा था, एंड मैंने आपको बताया था क्या कि स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने इस बाइंग को इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जब दोबारा ये नीचे गिर के एग्जैक्टली उसी लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ, तब मैंने इसको यहाँ पे पिक किया। ठीक है, मगर प्रॉपर कंफर्मेशन दोस्तों मिलता है 1600 के ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं, प्रॉपर कंफर्मेशन रिसेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वो तो हुआ नहीं, एंड स्टॉक अल्टीमेटली क्या होता है कि जिस मेजर सपोर्ट लेवल पे 2023 से सस्टेन कर रहा है, मतलब कि कितने साल हो चुके हैं दोस्तों, आप देखोगे तो अप्रॉक्स 3 ईयर्स सपोर्ट पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे सिनेरियो नेगेटिव हो गया, एंड एट द एंड सपोर्ट पे सस्टेन करने के बजाय इसने सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पे ठीक है, कुछ पॉसिबल पॉजिटिव सिनेरियोज क्रिएट होंगे तो एक वीडियो में अपलोड करूँगा दोबारा से, मगर अभी के लिए तो सिनेरियो मेरा नेगेटिव हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। देखिए, ये चीज़ तो हम लोग को एडमिट करना होगा कि ये भी स्टॉक एक समय पे लोगों का पसंदीदा हुआ करता था। अभी अगर आप इसको ध्यान दोगे तो 908 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.2% डाउनफॉल। एंड इसके वैल्यूएशन के भी चार्ट को देख लो, कितना सुनहरा है, आप देख रहे हो ना। देखिए, अभी कठिन परिस्थिति है, अभी ये सारे स्टॉक्स आपको परेशान कर रहे हैं, मगर आप 5 साल बाद मुझसे मिलिएगा, आप 10 साल बाद मुझसे मिलिएगा, तो आप मुझे थैंक यू कहिएगा, क्योंकि यही सारे स्टॉक्स जो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं ना, एक समय आएगा जब इनका पी रेशियो दोबारा से पीक पे चला जाएगा। एंड पी रेशियो पीक पे जब जा रहा है, इसका मतलब समझिए कि उस दौरान स्टॉक प्राइस में गजब की तेज़ी देखने को मिलती है। फंडामेंटली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक भी ज़बरदस्त है। टेक्निकली मगर देखा जाए तो इसने भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया है। ये है हम लोग का मेजर सपोर्ट लेवल, एंड इस सपोर्ट लेवल पे ये कब से टिका हुआ था, पूरा 2024, पूरा 2025, यानी अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स, 2.5 साल स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, बट एट द एंड सिनेरियो नेगेटिव, जिसके चलते स्टॉक नीचे गिर गया। अब अगला सपोर्ट लेवल कौन सा है, क्लोज टू 680 रुपीज़। अब देखते हैं उस लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर होता है, मगर हाँ जो अभी तक का मेजर सपोर्ट लेवल था वो तो ब्रेक डाउन हो गया है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फो एज लिमिटेड।
यहाँ पे आप इसके स्टॉक के चार्ट को देखिए, ठीक है। सबसे पहले कुछ की रेशियोज़ हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक में आज के दिन 3.3% का डाउनफॉल हुआ, 980 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के रिगार्डिंग कुछ और फर्दर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, कंपनी बहुत बड़ी है। वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से इनका वैल्यूएशन ड्रॉप किया है, ठीक है। अब चलिए टेक्निकली इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो एज, एंड ये थोड़ा सा अभी लोडिंग हो रहा है। चलिए लोडिंग हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस फॉल। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग हुआ, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ। देख रहे हो ना, एकदम नैरो कंसोलिडेशन जोन बना। अब जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन को ये ब्रेकआउट करता ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिर डायरेक्टली प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने का एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। मगर इसने टाइट कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट तो दिया नहीं, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हुआ तो जैसा ब्रेकआउट में ज़बरदस्त अप मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वैसे ही ज़बरदस्त डाउन मूव भी फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा ब्रेक डाउन के बाद। वही चीज़ हुआ, स्टॉक अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसने न्यू ऑलमोस्ट 52 वीक लो का क्रिएशन कर दिया, एंड ये लगातार लो का ही क्रिएशन करता चला जा रहा है। एंड यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेजर सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, एकदम वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल, एंड वो मेजर सपोर्ट लेवल हमारा निकल के आ रहा है क्लोज टू 834 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं 834 के आसपास किस तरीके का बिहेवियर होता है। अभी वो तो बाद की बात है, अभी के लिए तो सिनेरियो नेगेटिव ही है दोस्तों। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक का नाम है LTTS। करेंटली 3187 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3.48% का डाउनफॉल। अब ये कंपनी में दोस्तों बहुत बुरा हुआ। आप अगर देखोगे तो ये अच्छा खासा पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। एंड अचानक से जो सेलिंग प्रेशर हावी हुआ, उसके चलते इसने सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब टेक्निकली अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, किसी को दो राय नहीं है इसमें। मगर यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। एंड ये जो मेजर सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट जिसमें काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, उसको तो इसने कुछ मंथ्स पहले ब्रेक किया, एंड अब ये अपने नीचे के मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जगह जगह पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लास्ट सपोर्ट है जो कि है क्लोज टू 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड जिस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि लंबे समय तक अभी ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में बुलिश मूव इन स्टॉक्स में तो मैं एक्सपेक्ट करके नहीं ही चल रहा हूँ। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग कि आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है। मिलता हूँ, अब कल वीकेंड है, सारे स्टॉक्स का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, तो स्टॉक्स के नाम कमेंट करते चलिए मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।